सकते थे। चलो अब तुम जाओ ऑफिस, मैं लंच बना दूंगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बहन, तू अचानक से यहाँ कैसे आ गई? तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तू आने वाली है, कॉल भी नहीं किया मुझे। सब ठीक तो है ना बहन? अरे भैया, मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने उस घर में सह लिया। मैं जितना सह सकती थी सब कुछ सहा, लेकिन अब मैं वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। इसीलिए भैया मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। भैया अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह हो मेरे लिए तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ क्या भैया? अरे बहन, कैसी बातें कर रही है? ये तेरा भी तो घर है, तू जब तक चाहे तब तक रह सकती है। तू बिल्कुल आराम से रह सकती है बहन, तू टेंशन मत ले। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू मेरी बहन नहीं, तू मेरा भाई है, भाई, समझी ना? तुझे उन लोगों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और मैं तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आओ बहन, और तुम रहो आराम से। ये तुम्हारा भी उतना ही घर है जितना मेरा है। ये देखो महारानी को आकर टपक गई हैं। अभी माँ को गए 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इनके नखरे चालू हो गए हैं। इनको अपना घर छोटा पड़ गया था जो हमारे घर टपक पड़ी हैं। आ गई हैं यहाँ मुफ्त का खाने। चलो अब छोड़ो, आ ही गई हैं तो अब रहेंगी ही सही। चलो अब आ गई है तो नौकरानियों जैसे काम ही करवाऊंगी इनसे। मुफ्त का खाने तो नहीं दूंगी मैं इनको। बहन तू आकर बैठ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और आज ऑफिस में मेरी मीटिंग है तो मैं जल्दी ही आ जाऊंगा घर 1 बजे तक। ठीक है, तब तक तू आराम करना। ठीक है भैया। काजल देखो, दीदी आई है, दीदी के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, दीदी का अच्छे से ख्याल रखना। जी अभी लाती हूँ नाश्ता पानी। जी बिल्कुल अच्छे से ही ख्याल रखूंगी। चल बहन आराम से बैठ, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, आप आराम से जाओ, अच्छे से जाना। आजकल का जमाना बहुत खराब हो गया, कब अपनी बहू बेटियों को घर से बाहर निकाल दें कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए आप लोग सब अपनी बेटी अपनी बहन की शादी सोच समझकर अच्छे परिवार में करें। दीदी लो पानी लाई हूँ, लो पानी पी लो। अच्छा किया भाभी जो पानी लेकर आप आ गई, मुझे बहुत जोर वाली प्यास लग रही थी। हाँ हाँ दीदी, मुझे पता था तुमको बहुत प्यास लगी होगी, क्योंकि वहाँ से पैदल तो आई होगी। तुम्हारे ससुराल वाले ने तो 1 रुपया भी नहीं दिया होगा। झोला तो सिर्फ दिखाने के लिए लाई हो, इतना बड़ा बैग, उसमें लाई तो कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि मुझे पता है कि आपके ससुराल वाले तो कितने जालिम हैं, तो भला आपको 1 रुपया भी कैसे दे देंगे वो। अब मायके ना आ गई हो तो अब पियोगी भी और खाओगी भी पेट भर के पूरा दिन। अरे भाभी ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास थोड़े पैसे रखे हैं। और भाभी मैं पैदल नहीं आई हूँ, मेरे पास जो पैसे थे मैं उससे ही बस में चढ़ के आई हूँ। गर्मी का टाइम है इसलिए प्यास लगती है। अच्छे से पानी पी लेना। पी लिया ना? हाँ भाभी पी लिया। अच्छा दीदी, तो अगर पानी पी लिया हो तो जाओ किचन में खाना बना लो। आज आपके भैया फोन लगा रहे थे अभी, बोले कि दीदी से ही खाना बनवाना। अच्छा, मैं दीदी के हाथ का ही खाऊंगा, तो जल्दी से जाओ और अच्छा अच्छा खाना बना लो आप अपने भैया के लिए, क्योंकि वो आज जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ, बना देती हूँ। दीदी थोड़ा जल्दी बना लो क्योंकि वो आने ही वाले होंगे, 1 बजे आने का बोला था। ठीक है भाभी। अरे मेरी प्यारी ननद कितनी पागल है, वो तो सोची होगी कि अच्छा मैं अपने मायके जाऊंगी, वहाँ तो रौब जमाऊंगी, कोई काम धाम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे रहूंगी ठाट बाट में। लेकिन उसको कहाँ पता कि मैं भाभी हूँ। अब तो मेरे ऐश होंगे ऐश। इतने दिनों बाद आई हूँ तो भैया का कुछ खाने का मन कर रहा होगा, इसीलिए उसने बोला होगा चलो मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, भैया आने ही वाला होगा। कुछ अच्छा बनाऊंगी तो भैया भी खा लेगा और भाभी भी खा लेगी, और मैं पूरा दिन अकेले बैठ कर करूँगी भी क्या, वही सोचती रहूँगी तो और दिमाग खराब होगा। और यहाँ काम धाम में थोड़ा बहुत लगी रहूँगी तो ससुराल की याद नहीं आएगी मुझे। चलो पहले तो मैं पनीर की सब्जी पूड़ी बना देती हूँ, फिर गाजर का हलवा बना देती हूँ, साथ में पुलाव भी बना दूंगी और रायता भी बना देती हूँ। चाय पीने का मन कर रहा है, लगता है चाय पी लूँ थोड़ा सा। अरे वाह दीदी, आप मेरे लिए चाय बना रही थी क्या? लाओ फिर जल्दी से दे दो मुझे। अरे वो भाभी मैं अपने, कोई बात नहीं भाभी आप पी लो चाय, मुझे तो चाय बहुत पसंद है दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, आप मेरा इतना ख्याल रखती हो। चलो मैं दीदी जा रही हूँ अपने रूम पर, आप जल्दी से खाना बना लो, और हाँ बर्तन भी साफ कर देना और साफ सफाई भी कर देना, ठीक है? भाभी तो मेरी चाय ही लेकर चली गई। चलो कोई बात नहीं, भाभी ही पी लें, जो जिसके नसीब में होता है वो उसी को मिलता है। अब भला मैं उनको मना तो कर नहीं सकती थी, अब कैसे मना कर दूं, बड़ी हैं मुझसे। चलो अब मुझे बर्तन भी साफ करने हैं, बर्तन साफ कर लेती हूँ जल्दी से। और वैसे भी भाभी सही ही तो बोल रही थी, जितना तुम काम करोगी उतना ही तुमको ससुराल की याद नहीं सताएगी, तो सही तो है। ससुराल में भी तो काम ही करती थी, लेकिन वहाँ 10 बातें सुनाते भी थे, और मायके में भी वही काम करूँगी, लेकिन कम से कम लोग सुनाएंगे तो नहीं, प्यार से बातें तो करेंगे मेरे से।
कितनी अजीब बात है ना। जब मेरी माँ थी तो मुझे कितना लाड प्यार करती थी। मैं आती थी तो जल्दी से मेरे हाथ पैर धुलवाती थी और फिर उसके लिए मेरे लिए गरम गरम खाना लगाती थी जो मेरा मनपसंद का हो। माँ के जाने के बाद तो बहुत ही अजीब लगता है यहाँ। भैया तो फिर भी मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तो ऑफिस के काम में ही बिजी रहते हैं। और भाभी को पता नहीं क्या हो गया है अब। जब तक माँ थी तो बड़ा लाड प्यार से रखती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से बस भाभी मुझसे काम ही करवा रही हैं, एक प्यार से बात नहीं कर रही हैं मुझसे। अब भैया को ये सब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। भाभी और भैया के बीच में लड़ाई तो करवा नहीं सकती हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं। दीदी आपको किसने बोला इस सोफे में बैठने के लिए? ये मेरा सोफा है, पर्सनली मेरे लिए है। इसमें मैं किसी को भी बैठने नहीं देती हूँ। इसमें तो मैं आपके भैया को भी नहीं बैठने देती हूँ। आप करिएगा भाभी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं नहीं बैठती। आपको तो अपना घर संभाला नहीं जा रहा है और मेरे घर में आती है ऐसो आराम करने। दोबारा से बिना पूछे मेरी एक चीज़ को भी हाथ मत लगाना, समझी ना। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सब मेरे माँ बाप की दी हुई हैं, तुम्हारे मायके का कुछ भी नहीं है, समझी ना। तो ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है इनमें, और ना ही तुम्हारे भाई का है ये सब। अरे भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? भैया भी तो आपको इतना कुछ देते हैं, इतना सब तो करते हैं आपके लिए। भैया का इस घर में क्या कुछ भी नहीं है? और क्या मेरा इस घर में कुछ भी हक नहीं होता क्या? मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में। देखो दीदी, मैं आपको बोल दूं, अगर आपको इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और चली जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, माफ़ करना, मैं दोबारा से नहीं टच करूँगी आपकी चीज़ों को। और आप सही कह रही हो भाभी, मैं अपना घर नहीं संभाल पाई क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही बुरे हैं, मुझसे बहुत ही काम कराते थे। ससुराल में मेरी जरा सी इज्जत नहीं होती थी, और जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ मेरे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाभी आपको पता है, मेरे ससुराल में मुझे तो खाना तक नहीं देते थे, मुझे कमरे में बंद कर देते थे, हफ्ते हफ्ते भर खाना नहीं देते थे। और मेरा पति तो दारू पी कर आता और सुबह शाम मारता था मुझे। मैंने अपने ससुराल को नहीं छोड़ा है, मैंने अपने ससुराल वालों को नहीं तोड़ा है, उनने मुझे ही तोड़ दिया है। अरे ठीक है, मुझे मत बताओ ये सब, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी इन सब बातों पर। जाओ चुपचाप से काम करो, अभी कपड़े धुले हैं जाके छत पे डाल के आओ, और अभी रात का खाना भी बनाना है, कुछ खाने में अच्छा बनाना और कुछ मीठा भी बना देना, समझी ना। और सुनो, मेरे सारे कपड़ों में प्रेस कर देना, समझी ना। ठीक है भाभी। मैंने तो सुना था भाभियाँ तेज होती हैं, लेकिन इतनी तेज होती हैं मुझे नहीं पता था। सही कहते हैं लोग, माँ बिना मायका किसी काम का नहीं होता है। माँ के जाने के बाद तो सब बदल गए हैं। माँ मुझे आपकी बहुत याद आती है, अगर आप होती तो ये सब नहीं होता। बढ़िया इस सोफे पे बैठने वाली, शक्ल देखी है कभी अपनी? काजल। हाँ बोलो। अरे काजल, बहुत तेज भूख लगी है, जाओ जल्दी से खाना निकाल के लेके आओ। हाँ अभी जाती हूँ, लाती हूँ। अच्छा काजल, रश्मि दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई? अच्छा रश्मि दीदी, वो तो छत पर गई है, नहाया है अभी उनने, और कपड़े भी धुले होंगे अपने, तो वो छत पे डालने गई हैं और बाल सुखाने गई हैं धूप में। नंदिनी ने खाना खा लिया? हाँ उनने तो खाना वाना सब खा लिया है। अरे आप टेंशन मत लो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। ठीक है, तो फिर जाओ जल्दी से मेरे लिए भी खाना लगा के लाओ, जल्दी, बहुत भूख लगी है आज। हाँ जाती हूँ। अरे भाभी तो चली गई लगता है, भैया आ गए ऑफिस से। नन्नी तू क्या कर रही है, कहाँ घूम रही है? तू तो दिखती ही नहीं है। चला मेरे पास जल्दी से बैठ। क्या हुआ तुझे? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बता मुझे, कुछ हुआ है क्या? बताना मुझे, चल जल्दी बता, कुछ हुआ है क्या? कोई भी अगर तुझे प्रॉब्लम हो तो तू मुझसे बोल, समझी ना। ऐसे मुंह तार के मत बैठा कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तू ऐसे रहती है तू। अरे नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। और आपको कैसे मेरा मुंह उतरा हुआ दिख रहा है? यहाँ कौन सी दिक्कत होगी मुझे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा भाभी तो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, और आप तो हो ही मेरे हीरो, भला मुझे किस तरह की दिक्कत होगी यहाँ? अरे वो तो मैं छत पर थी, बहुत तेज धूप लगी इसलिए आ गई नीचे। हाँ, तेरी भाभी ने बताया कि तू छत पर गई है, कि तूने नहाया और बाल सुखाने छत पे गई थी। भाभी ने ये सब कहा? हाँ मैं वही करने गई थी, बाल ही सुखाने थे मुझे। आपको पता है तो है मेरे बाल कितने मोटे हैं, सूखते ही नहीं हैं। अच्छा चल तू ये बता, खाना खाया तूने? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया है। हाँ तो थोड़ा सा मेरे साथ भी खा ले, चल मेरे साथ खाना खा, अभी भाभी ला रही है। नहीं भैया आप खाओ, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, चल हो गया, जा तू आराम कर ले। और सुन, काम वाम कुछ भी नहीं करना, समझी ना। तेरी भाभी है, सब कुछ कर लेगी। है ही कौन, 3 लोग तो घर में रहते हैं, तो क्या दिक्कत है, तो कर लेगी भाभी सब। ठीक है भैया। दीदी आप भी खाना खाओगी क्या? आपके लिए भी लेके आऊँ?
अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरे लिए मत लाओ, कहीं चुड़ैल ने अपने भैया को सब कुछ बता तो नहीं दिया। ठीक है दीदी, अगर नहीं खाना है तो जाओ आराम कर लो, मैं आपके भैया के लिए ही लगा देती हूँ खाना। पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो तो आप थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। ठीक है भाभी। ठीक है, तू जा बहन, आराम कर, और मैं भी खाना खा लेता हूँ। भाभी कैसे नाटक करती है भैया के सामने, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। भैया के सामने कुछ और बनने की कोशिश करती है और मेरे सामने तो और रहती है। इतने बड़े घर में कोई नहीं है जो मुझसे प्यार से बात कर सके। भैया हैं जो कि वही प्यार से बात करते हैं, और भाभी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। काश माँ आप होती यहाँ, मैं आपसे सारी बातें करती। अब अकेली बैठी हूँ अपने रूम पे, कोई बात करने वाला नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी ख़राब भाभी मिलेगी। माँ आपकी बहुत याद आती है, मुझे बहुत याद आती है। अब तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं क्यों जीऊँ, किसके लिए जीऊँ। कोई अंत तक मेरा सहारा ही नहीं बनेगा। ससुराल में ऐसी नौबत है कि सांस नहीं ले पाती, और मायके में तो कोई इज्जत ही नहीं है। भैया आखिर कब तक मेरे साथ रहेंगे। अब भगवान ही है कि कुछ करे मेरे लिए, नहीं तो मैं ये सब सह नहीं पाऊँगी। आखिर मैं भैया के लिए कब तक बोझ बनी रहूँगी। चलो अब मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। माँ कहाँ हो तुम, बहुत याद आती है। कोई नहीं है यहाँ जो लाड प्यार करके मुझे सुला दे। अरे वो महारानी उठ जा, 9 बज गए हैं, तुम्हारे भैया भी चले गए हैं ऑफिस, अभी तक तुम उठी नहीं हो दीदी, उठ जाओ। रात भर क्या कर रही थे, खर्राटे मार मार सो रही हो। अरे वो भाभी, अभी मेरी नींद थोड़ा सा लेट लगी थी, इसलिए मेरी नींद नहीं खुली। क्या कर रही थी रात भर, आपको रोज रोज बताना पड़ेगा क्या काम करने के लिए। टाइम से उठा करो कि मुफ्त की रोटियां ही तोड़नी है। 10 बज गए हैं, सारा घर का काम पड़ा हुआ है, जाओ जल्दी से साफ सफाई करो। मैं रोज रोज आपको बोलने नहीं आऊँगी, इतना समझदार होना चाहिए। आपका लगता है इसीलिए ससुराल में ये हालत थी। आप तो सोती रहती हो 10 बजे तक, उठती ही नहीं हो। दीदी मैं आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, इस घर में अगर रहना है ना आपको तो ढंग से रहना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। मैं आपको रोज रोज बोलने नहीं आऊँगी। ये आपका ससुराल नहीं, मेरा ससुराल है, और मेरे हिसाब से आपको रहना पड़ेगा, समझी ना। हाँ भाभी मैं जानती हूँ कि ये आपका ससुराल है, मेरा नहीं है। मुझे ये भी पता है यहाँ पर मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। भैया कहाँ हैं? क्या भैया कहाँ हैं? क्या है भैया से काम तुमको? भैया के पास तुम्हारे 10 बजे तक का सोने का टाइम नहीं है, वो ऑफिस चले गए हैं और मुझे बोल कर गए हैं मेरी बहन को जगाना नहीं, उसे सोने देना आराम से। कितने अच्छे हैं मेरे भैया, मैं कितनी सौभाग्यशाली थी, मुझे इतने अच्छे भैया मिले। हाँ बहुत अच्छे हैं तुम्हारे भैया। देखो तुमको अगर यहाँ रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा, बिना बोले कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर भी निकालो और भागो यहाँ से, चलो निकलो। अरे नहीं भाभी आप प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, ससुराल में तो जा नहीं सकती, मैं यहाँ रह सकती हूँ, प्लीज़ मुझे रहने दीजिए, मैं सारा काम करूँगी, आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। कल से आपको कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, मैं सारा काम कर दूंगी। भाभी प्लीज मुझे मत जाने दो, मुझे मत निकालो घर से। भाभी अरे आप कब आए, इतना जल्दी कैसे ऑफिस से घर आ गए? आज ऑफिस नहीं है क्या? नहीं, ऑफिस तो था लेकिन मैं गया ही नहीं ऑफिस आज। मैं तुम्हारी बातें ही सुन रहा था, बाहर हॉल में तुम्हारी बातें सुनाई दे रही थी। मुझे कल ही पता चल गया था, मेरी बहन का उतरा हुआ मुंह मेरे बार बार सामने आ रहा था कि ऐसे क्यों उदास रहती है। 4-6 दिन से मैंने देख रहा हूँ उसको, उखड़ी उखड़ी सी रहती थी, इसीलिए मुझे तुम पर डाउट हुआ, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। और तुम बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? अरे भैया कुछ नहीं है, बस भाभी ऐसे ही बोल रही थी, आप प्लीज भाभी को कुछ मत बोलो। तू चुप रहे नन्नी, तेरे ऊपर तो और गुस्सा आ रहा है। जब मैंने तुझसे पूछा तो तूने बताया क्यों नहीं? अरे वो भैया मैं तो आप दोनों के बीच लड़ाई नहीं करवाना चाहती थी। देख नन्नी, तू मेरे लिए पहले है, ठीक है, और तेरी भाभी बाद में है, समझी ना। और काजल तुम होती कौन हो मेरी बहन को घर से निकालने वाली? तुम कैसे कर सकती हो ऐसे? ये सब बोलने में, ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम भी तो एक औरत हो ना। कल को तुम्हारे साथ अगर मैं ऐसा करूंगा और तुम अपने भाई के यहाँ जाओगी और तुम्हारी भाभी ऐसे करेगी तुम्हारे साथ, तब तुमको पता चलेगा कैसा लगता है। तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कि कैसा व्यवहार कर रही हूँ मैं अपने ननद के साथ। किसी भी बहन को अपने मायके में रहने का शौक नहीं है शादी के बाद, लेकिन सबकी मजबूरी होती है। उसका भी ससुराल तुम्हारे जैसा होता ना तो तुम्हारे यहाँ कदम नहीं रखती, वो भी अपने ससुराल में ही रहती। शर्म आती तुम्हारी जैसे औरतों पे। एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझते हो, क्योंकि औरत को दुख देने वाली ना औरत ही होती है सबसे ज्यादा।
चलो माफी मांगो मेरी बहन से, समझी ना? और दोबारा से मेरी बहन के साथ ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मैं तुमको निकाल के घर से बाहर फेंक दूंगा। अरे दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। दीदी मैं आपके दुख को नहीं समझ पाई, आप मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं एक औरत होकर औरत को नहीं समझ पाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करूँगी दीदी। बस इस बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आखिर आप मेरी माँ के जाने के बाद आप ही तो हो जो मेरे इस परिवार को बनाकर रखी हो, मेरे मायका लगता है। भाभी अब हंसो और ऐसे उदास मत रहो, अब आप तीनों लोग अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे।